कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सी कॉम्प्लेक्स नंबर का की अच्छी बात या बुरी बात यह है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो नहीं होता है, और इजी क्वेश्चन आ गया तो बहुत आराम से हो जाता है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू कवर द थिंग्स जिससे अगर जेईई मेन में इजी क्वेश्चन आया तो वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, लेट मी ओपन अप द नोट्स। हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक दो क्वेश्चंस करते चलेंगे। क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं ना बेटा, कंप्लीट नहीं होगा। कल की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होगा, आज की क्लास में नहीं होगा। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कल आप लोगों की क्लास रहेगी। टाइमिंग मैं रात तक कंफर्म कर दूंगा, ऑब्वियसली मॉर्निंग में ही रहेगी, समवेयर अराउंड 11 o'clock। विल कंफर्म द टाइमिंग बाय टुनाइट, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फाइंड रूट्स ऑफ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताओ। Everyone find the roots of this. X square minus 2 cos theta x plus 1 equal to 0. आयुष सही है बेटा, आदित्य सही है, हर्षांश गलत है, हर्ष ठीक है, अवनीश ठीक है, विनीत ठीक है, आराध्य ठीक है। सिस थीटा एंड सिस माइनस थीटा, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो सिस थीटा एंड सिस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दोगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपॉन 2a। तो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। नोटिस करोगे एक को सिस थीटा बोला जाता है और एक को सिस ऑफ, एक सिस थीटा है एंड एक सिस ऑफ माइनस थीटा है। ठीक है, इस चीज का यूज काफी बार कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग क्वेश्चंस में होता है। ऑब्वियसली ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, अलग अलग क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, आगे करें। क्वेश्चन एक्सप्रेस 1/1 minus cos theta plus I sin theta in form of a plus ib।
I have to express 1 upon 1 minus cos theta plus I sin theta in form of a plus ib. करो करो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है बेसिकली। लगी नींद। तीन लोगों ने आंसर दिया है और हर सब तीनों ने कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक की है। बच्चों, इतने इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कैसे हो जाती है? कहां से तुम लोग क्लियर करोगे जेई? अब आयुष अब सही किया तो पहली बार गलत क्यों होता है? एक बार गलत है तो इसका मतलब आंसर गलत है, दैट्स इट, आई डोंट केयर। पहली बार अगर आंसर गलत है, टेक योर टाइम, पहली बार आंसर सही आना चाहिए। इतने गलत आंसर, इतने सिंपल क्वेश्चन के गलत आंसर आते हैं तो कहां से काम चलेगा? जब मैंने ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया है तो डिनोमिनेटर के टर्म्स में कैसे आंसर आएगा? डिनोमिनेटर होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ रखे हैं, डिनोमिनेटर हटना चाहिए ना। देयर शुड बी सम ए, देयर शुड बी सम बी। इतने लोगों के डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, कैसे आ सकता है डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा? उसको कैंसिल आउट करो, दिमाग लगाओ, कैंसिल कैसे होता है, क्या होता है? काम नहीं करना है, बस पहली लाइन में मल्टीप्लाई करके रख दिया। हाफ माइनस आई कॉट थीटा बाई टू। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हाफ माइनस आई कॉट थीटा बाई टू। शायद एक और हाफ आएगा, वो इसमें तो नहीं लिखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि इसमें इसमें जो आंसर लिखा है मेरे नोट्स में वो हाफ माइनस आई कॉट थीटा बाई टू है। लेट मी चेक। सबसे पहले क्या करोगे? ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर ओपन करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। करके देख लोगे तो डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई तो सबको आता है, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो जैसे ही स्प्लिट करोगे
स्प्लिट करोगे तो पहला वाला पार्ट जो रियल पार्ट है वो हाफ बनेगा, माइनस आई। ऊपर वाले साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 sin θ/2 cos θ/2। हाफ एंगल इस वजह से किया क्योंकि मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 कैंसिल हुआ, 2 sin² θ/2 होता है ना, 2 sin² θ/2 होता है। तो देखो sin θ/2 और sin θ/2 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा हाफ माइनस आई बाई 2, एक 2 नीचे बचेगा, आई कॉट θ/2 होल बाय, ठीक है। किनका फर्स्ट टाइम में ये आंसर आया था, रेज योर हैंड, फर्स्ट टाइम में जिनका आंसर आया था रेज योर हैंड। सही है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक एनीथिंग? नहीं, आई डोंट। 11 लोगों का सही आया था फर्स्ट फर्स्ट गो में, 10 लोगों का, ठीक है। आई वॉन्टेड एवरी वन टू गेट इट करेक्ट इन द फर्स्ट गो। ठीक है, तो सीधे सीधे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4i। 9 + 4i का स्क्वायर रूट, सॉरी 9 + 40i, 4i नहीं, 9 + 40i का स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट ऑफ 90 + 40i, 9 + 40i। मानो कितनी बार बोला है, सही से आंसर दिया करो सोच समझ के। यश सही है बेटा, आदित्य सही है, आयुष सही है, शुभम सही है। शुभम बिल्कुल सही नहीं बोलूंगा बट सही है। मनन सही है। जूही बेटा गलत है, कुछ माइन्यूट सी गलती है, सही करो।
सिद्धि, वन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, वन द आंसर इज प्लस माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 4i। द आंसर इज प्लस माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 4i। बच्चों रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन के हिसाब से क्लास अटेंड करो, रिवाइज करके आओ। व्हेन आई से रिवाइज करके आओ तो मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस तो रिवाइज करके ही आना चाहिए। 9 प्लस 40i, क्या करते थे इसको, a प्लस आई भी मानते थे या x प्लस आई वाई मानते हैं कुछ लोग, जैसे भी मानो। तो 90 प्लस 40i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, दोनों साइड स्क्वायर कर देते थे और कंपेयर कर देते थे। 2xy इज इक्वल टू 40, तो इधर इधर से y की वैल्यू आएगी 20/x, इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x में शायद एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनता है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आती है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। तो आंसर होगा प्लस माइनस 5 प्लस 4i। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, उसे सिंपल से मेथड से करना, एक्स एंड वाई वाले मेथड से करना, क्योंकि आगे चल के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, नॉट टुडे मे बी नेक्स्ट क्लास, उसको दूसरे मेथड से भी करना देख लेंगे। चलो अभी दोनों मेथड से करना देख लेंगे, क्योंकि रिवीजन है ना, चल जाएगा। आई एम गिविंग अ क्वेश्चन जिसको दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, यू ट्राई बोथ द मेथड्स। मॉड z इज इक्वल टू, ट्राई करो सब लोग, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए, पहला आंसर ही तुम्हारा सही होना चाहिए। द पर यू शुड गिव मी द परफेक्ट आंसर। सॉरी, z बार है ये, मॉड z नहीं है। z बार इज इक्वल टू आई जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो 5 मिनट है, करो। दो मिनट से ट्राई करोगे एंड यू विल गिव मी द आंसर।
देयर आर टोटल 4 वैल्यूज, आंसर 4 है। चलो सब कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं इसको x एंड y के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सबसे, ठीक है, क्योंकि मुझसे z पूछा गया है। आई हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। तो लेट मी अज्यूम z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। द आंसर है 0 i एंड प्लस माइनस √3/2 माइनस हाफ i, ठीक है। तो x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई टाइम्स इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। i अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, i स्क्वायर बिकम्स -1। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंपेयर्ड, यानी इससे मेरे दो रिजल्ट आए। एक तो आया x इज इक्वल टू -2xy एंड -y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरा काम है इसी को सॉल्व करना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबको एक साथ ले गए x, तो यहां से मेरे पास दो रिजल्ट निकले, या तो निकला x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -12। तो यहां पे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो जिससे शायद y की वैल्यू 0 या 1 आती है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो रूट मिले मुझको, एक 0 0 और एक 0 1। 0 0 मीन्स 0, 0 1 मीन्स i। या फिर दूसरे केस में क्या पुट करेंगे, और y इज इक्वल टू -12 पुट करेंगे तो शायद x स्क्वायर 3/4 आता है। तो या मैं सीधे सीधे x ही लिख दूं, प्लस माइनस √3/2। तो यहां से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, तो वी हैव गॉट टोटल 4 आंसर्स, ठीक है। किनके ये चारों एग्जैक्टली सही आए थे, रेज योर हैंड। ओके गुड, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्लास के आए थे। बाकी लोग जिनके भी नहीं आए थे प्लीज सही करो, और चारों के चारों आंसर्स आने बहुत जरूरी है, ठीक है। सबने लिखा, इसको दूसरे मेथड से भी मैं कुछ स्टेप्स दिखाता हूं अभी, विल शो सम स्टेप्स। जो दूसरा मेथड है उसमें क्या किया, मैंने दोनों साइड सबसे पहले मॉड ले लिया। आई हैव टेकन मॉड बोथ साइड। आई हैव टेकन मॉड बोथ साइड। उससे क्या होगा, mod of z bar is equal to mod of I mod of z square, क्योंकि mod can be split। mod of z bar is mod of z, mod of I is 1 and mod of z square is mod of z का होल स्क्वायर। इससे mod z की दो वैल्यू मिली, 0 और 1, ठीक है। mod z 0 तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 0, mod z इज इक्वल टू 1 इसका मतलब z बार इज इक्वल टू 1/z, z इंटू z बार 1 होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर mod z 1 होता है तो z इंटू z बार 1 होता है, याद है। तो अब इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। मैं z बार को 1/z लिख दूंगा, इज इक्वल टू आई जेड स्क्वायर था, ये इधर चला गया, यानी 1/i इज इक्वल टू
वन बाई आई क्या होता, क्या बनता है वन बाई आई? व्हाट इज वन बाई आई? माइनस आई, यानी हमको क्यूब रूट ऑफ माइनस आई निकालना है। अब ये क्यूब रूट कैसे निकलता है ये हम आगे देखेंगे, nth रूट ऑफ nth रूट में, ठीक है। क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। कैसे निकलता है दैट वी विल सी जब हम nth रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, तो nth रूट ऑफ यूनिटी वाले उसमें। ठीक है, आगे करें। विल मूव फर्दर। एक्सप्रेस वन माइनस आई इन यूलर्स फॉर्म। इसी के साथ दो तीन क्वेश्चन और दे देता हूं। वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू अपॉन फोर आई वन माइनस आई रूट थ्री इन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, पहले को यूलर्स फॉर्म में करना है और दूसरे को पोलर फॉर्म में करना है। पहले का आंसर सही आ रहा है लोगों का, सब लोग दो। करो सब लोग। 30 सेकंड वाला सही करो, आर्या पहला वाला सही करो।
सिली मिस्टेक्स कैसे होती है लोगों की, इतनी मुझे नहीं समझ में आता, बहुत सिली मिस्टेक्स होती है। ये सिंपल क्वेश्चन है। √2 टाइम्स e की पावर I pi by 4। √2 टाइम्स e की पावर I pi by 4। काफी लोग √2 खा चुके हैं, काफी लोग 3 pi by 4 लिख रहे हैं। √2 टाइम्स e की पावर माइनस I pi by 4। कैसे आता था, याद करो। सबसे पहले क्या करते थे, इसका मॉड्यूलस कॉमन ले लेते थे, मतलब √(a² + b² कॉमन लेते थे। तो √2 बना cos ऑफ माइनस पाई बाई 4। ये मुझे नोटिस ही हो जा रहा है। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा था। तो √2 e की पावर माइनस I pi by 4। अदरवाइज कैसे पोलर फॉर्म से कैसे निकालते थे, अगर सीधे सीधे मुझको थीटा निकालना है तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट नोटिस कर लेता था और tan इनवर्स लगा देता था। आई यूज टू नोटिस माई क्वाड्रेंट एंड देन आई यूज टू पुट कि कौन सा क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीधे सीधे आंसर होता था tan इनवर्स y by x। -1/1, तो माइनस tan इनवर्स 1 which is minus pi by 4। that used to be the answer directly। ठीक है। और आगे यहां पे क्या आता था, r मतलब मॉडुलस मॉड z। किसी भी मेथड से किए हो आंसर सही आना चाहिए था, √2 e की पावर माइनस I pi by 4। ठीक है, पहला वाला हो गया। अब जिसने भी सेकंड का आंसर दिया था वापस से सेकंड का आंसर देना मुझको, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिस हो चुकी होंगी। इतने लोगों ने सेकंड का आंसर दिया लेकिन अभी तक मुझे सही नहीं दिख रहा किसी का, क्या बात है, कुछ गलत लिखा है क्या क्वेश्चन। सही आंसर दो सेकंड का। आदित्य बेटा अब सही लिखा है। स्नेहल पोलर फॉर्म पूछा गया है, फॉर्म तो याद होना चाहिए ना, पोलर फॉर्म क्या होता है बेटा। रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट।
यश बेटा कब सुधरोगे तुम? क्या होता है पोलर फॉर्म? तुम कुछ भी आंसर दिया करते हो। आयुष गलत है। मतलब सही है आयुष, लेकिन जो लिखा है वो उसको मैं सही नहीं मानूंगा। आंसर है शुभम, मॉडुलस कब से निगेटिव आने लग गया? माइनस हाफ कैसे आ सकता है पोलर फॉर्म में? कभी जिंदगी में तुमने स्टार्टिंग में निगेटिव नंबर देखा है? आर्या ई की पावर कहां से आ गई? क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो प्रॉपरली। पोलर फॉर्म में ई आता है? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते आधे लोग, पता नहीं मतलब क्या होगा यार तुम लोग का। एक तो ये चीज है कि सब लोगों ने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके किया हो, ठीक है। मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना। मुझे सबसे पहले पोलर फॉर्म का मतलब मुझे दो चीज चाहिए, मॉड चाहिए एंड आर्ग्यूमेंट चाहिए। मॉड चाहिए और आर्ग्यूमेंट चाहिए, दैट्स इट। मॉड कैसे मिलेगा? ओवरऑल मॉड ले लेंगे। ओवरऑल अगर मैं मॉड लूंगा तो मॉड मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ब्रेक हो जाता है ना। 1+√3 का मॉड क्या होगा? 2 आई गेस। 1+i√3 का मॉड 2 के मॉड का होल स्क्वायर अपॉन 4 का 4 ही रहेगा, i का 1 हो जाएगा और 1-i√3 का भी 2 होगा। तो जो मेरा मॉड्यूलस आया वो क्या आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय मॉड्यूलस हियर? हाफ। इतना क्लियर है सबका कि मॉड्यूलस में किसी को कोई कंफ्यूजन? मॉड्यूलस इज हाफ। अब मैं आर्ग्यूमेंट की बात पे देखता हूं। आर्ग्यूमेंट में जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में सोचूंगा मैं। 1+i√3 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? 1+i√3 का आर्ग्यूमेंट, सिर्फ मैं आर्ग्यूमेंट देख रहा हूं। हस्तांश π/6 कब से होने लग गया भाई? π/3। तो 1+i√3 का होल स्क्वायर में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू π/3। एग्री? ठीक है। डिवीजन वाली चीजों का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? सबट्रैक्ट होता है। तो माइनस आई का आर्ग्यूमेंट, आई का आर्ग्यूमेंट π/2 माइनस 1-i√3 का आर्ग्यूमेंट -π/3। तो आई गेस 2π/3 -π/2 प्लस π/3, आई गेस इसका आंसर होता है π/2। बस मेरा आंसर हो गया। माई आंसर हेयर इज हाफ सिस π/2। बेसिकली मॉड z सिस थीटा, यही तो मेरा होता है ना पोलर फॉर्म। तो हाफ सिस π/2। नहीं, हमें सॉल्व करके इजी नहीं पड़ता है। अगर मैंने पावर 99 पावर 1000 पावर 1500 दे दी तो नहीं सॉल्व कर पाओगे।
हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको उसका मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, सीधे सीधे आर्ग्यूमेंट, हर इंडिविजुअल टर्म्स का आर्ग्यूमेंट देख लिया है। पावर में आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन में आर्ग्यूमेंट ऐड होता है एंड डिवीजन में आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होता है। ये सारी प्रॉपर्टी यूज करके मैंने पावर वाला मल्टीप्लाई किया है और डिवीजन वाला सब्ट्रैक्ट किया, दैट्स इट। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। आगे क्वेश्चन करें। लेट्स मूव फर्दर। वेरी नोन एंड वेरी मतलब यूज टू क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते थे। Find greatest and least if mod z minus 5 minus 7i equal to 9, find difference between greatest and least value of mod of z minus 2 minus 3i। करो। If z minus 5 minus 7i is equal to 9, find the difference between greatest and least value of mod of z minus 2 minus 3i। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा आज के लिए, बाकी कल करेंगे। कल कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर देंगे रिवीजन वाइज ऑब्वियसली। आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड पढ़ के आना, लोकस पढ़ के आना, ओमेगा की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के आना एंड nth रूट की प्रॉपर्टी पढ़ के आना। रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है मैंने। ओके ठीक है, तो रोटेशन भी देख के आना, मैं उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन दे दूंगा। आज कोई टेस्ट नहीं रखेंगे, ठीक है, कल कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा टेस्ट रखेंगे। आयुष डिफरेंस पूछा है, तुमने शायद ऐड किया है। ठीक है, मैं देख लूंगा बेटा मनन, शुभम, आई सी। सीधे सीधे कैसे करते थे इसको? आंसर 10 है। वी यूज टू डू दिस लोकस वाइज। ये क्या है? दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर 5,7 एंड रेडियस 9। याद है सबको? हैविंग सेंटर 5,7 एंड रेडियस 9। रेडियस 9, 5 7 का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? 49 प्लस 25 कम होगा। हाँ, ऐसा कुछ है, ठीक है।
This is my 5,7. My 2,3 would be somewhere here. तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 3, 4, यानी इनके बीच की डिस्टेंस है 5. तो जो लीस्ट वैल्यू होगी z की इससे, वो होगी 9 माइनस 5. 9 माइनस 5 विच इज 4. और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 9 प्लस 5 विच इज 14. तो जो डिफरेंस होगा वो होगा, ये लोकस के थ्रू किया जाता था, याद होगा सबको. नहीं याद होगा तो एक बार रिवाइज कर लेना, यू विल कम टू नो. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करें. इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं? कुल. z minus 2 by z equal to 1. Find max and min of mod z. 9 माइनस क्यों किया? क्योंकि I had to find this distance. तो ये डिस्टेंस होगी 9, क्योंकि रेडियस 9 है, माइनस 5. सॉरी, पूरी डिस्टेंस 9 है, तो ये डिस्टेंस होगी 9 माइनस 5. फिर क्वेश्चन देखो, वो 9 रेडियस 9 दे रखा है. कॉम्प्लेक्स नंबर और सर्कल को मिक्स मत करो. तुम सर्कल के हिसाब से आर स्क्वायर देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में वो रेडियस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड ऑफ z minus 2 by z equal to 1. Find the maximum and minimum value of this. नहीं आ रही है, गलत गलत है बेटा, बहुत गलत है. इसमें प्रॉपरली ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगेगी. What I have to use? I have to use triangle inequality here. कैसे यूज करेंगे वो दिखा दे रहा हूं तुम लोगों को. ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती थी कि मॉड ऑफ z माइनस 2 बाई z वुड बी लेस देन इक्वल टू इनके इंडिविजुअल मॉड का सम एंड वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनके इंडिविजुअल मॉड का डिफरेंस. याद? सबको ट्राइंगल इनइक्वालिटी याद है? ठीक है. अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं इधर वाला पोर्शन लेता हूं. ये बना 1. मॉड z को मैं r बोलना, बार बार मॉड z की जगह मैं r लिख देता हूं. मॉड 2 by r where r is a positive number. क्यों? r is the mod. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया r, तो r स्क्वायर
माइनस आर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे r बिलोंग्स टू r आएगा। क्यों? क्योंकि ये हम इसका d निगेटिव है, इसका मतलब r इज एनी रियल नंबर। इसको वे भी कर्व से भी देख लो, चाहे जैसे भी देख लो। इधर वाला पोर्शन, दो पोर्शन है ना, दोनों को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। दिस इज r माइनस 2 बाई आर लेस देन इक्वल टू 1। इफ मॉड्यूलस ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ? उसकी वैल्यू -1 to 1 होगी। ठीक है, एग्री? हाँ विनीत, मतलब टू बी मोर स्पेसिफिक वो सही है, बट अभी के लिए हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चल रहे हैं। अब इनको इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, एक बार यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर, तो यहां से आएगा शायद 0, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एज वेल एज आर स्क्वायर we have to solve these two। तो यहां पे शायद तो यहां से शायद -1 से 2 आंसर आता है, और इधर -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली आर सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन में देखेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन विल गिव मी 1 से 2। तो आंसर क्या है? मिनिमम 1 है एंड मैक्सिमम 2 है। ठीक है, दोनों पूछी गई थी, मैक्सिमम मिनिमम। दैट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर विद दिस? ठीक है, तो जब कोई चीज का नोन लोकस है तो उसको लोकस वाइज करोगे, अगर किसी चीज का नोन लोकस नहीं है तो उसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी से करोगे। ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये मेथड होता है, पहले राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग करोगे, राइट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व करोगे एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले में अगेन मॉड होता है तो मॉड को वापस ओपन करके 2 टाइम्स सॉल्व करोगे। ठीक है, सो दैट्स द वे इट इज। आज के लिए डन, वी आर डन फॉर टुडे। कल मिलते हैं, अराउंड 11 o'clock की क्लास होगी, मैं कंफर्म भी कर दूंगा रात तक। ठीक है, चलो बाय बाय।